और कांग्रेस के महाधरने की बात करते हैं और आपको बता दें कि किसानों को लेकर कांग्रेस के हल्ला बोल की बात करते हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ और राज्यपाल द्वारा राज्य के 3 कृषि बिल्स रोकने के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। आज जयपुर के शहीद स्मारक पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होगा और जो 3 बजे तक चलेगा। इस धरने में सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, सचिन पायलट समेत कई मंत्री और विधायक रहेंगे। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सभी कांग्रेस और समर्थित विधायकों को मैसेज भेजकर धरने पर आमंत्रित किया है। तो कांग्रेस का कृषि कानून के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन है। 3 बजे तक यह धरना प्रदर्शन चलेगा, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा और सचिन पायलट समेत कई मंत्री और विधायक इसमें शामिल होंगे। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। 4 घंटे तक कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी और राज्यपाल द्वारा राज्य कृषि बिल रोकने का भी विरोध करेगी। तो लगातार कृषि कानून का विरोध हो रहा है पूरे देश में। किसान सड़कों पर उतर आए हैं और अब इस पर राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार हमलावर है इस कानून को लेकर केंद्र सरकार पर और एक बार फिर से जो है कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने जा रही है। 4 घंटे तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा, जिसमें सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के धरना स्थल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोवर्धन चौधरी। गोवर्धन, किस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? कौन कौन लोग धरना प्रदर्शन में अभी तक पहुंच चुके हैं? देखिए, विधायकों का और पूरा जो कांग्रेस विधायक दल है, एक तरह से वो आज यहां शहीद स्मारक पर कुछ ही देर में धरने पर बैठने वाला है। धरना स्थल पर कांग्रेस के नेताओं का और विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंत्री टीकाराम जूली और निर्दलीय महादेव सिंह खंडेला, कांग्रेस विधायक विनोद कुमार लीलावाली, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी, ये धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहां धरना स्थल पर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस का आज ये मेगा प्रदर्शन है, बड़ा धरना है। पूरा जो एक तरह से कांग्रेस का विधायक दल है वो धरने पर बैठने जा रहा है कृषि कानूनों के खिलाफ। हमारे साथ सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी जुड़ चुके हैं। महेश जी, बहुत कम ऐसा होता है कि पूरा विधायक दल या तो राजभवन में धरने पर बैठा था या फिर आज यहाँ शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ रहा है। दोनों बार हमारी मजबूरी रही, आज भी हमारी मजबूरी। हम तो चाहते थे केंद्र सरकार जो उन्होंने कृषि विरोधी कानून पास कराए हैं उन कानूनों को वापस ले ले। काफी लंबे समय तक सब्र भी किया कि किसानों को उनका हक मिल जाए, न्याय मिल जाए, लेकिन केंद्र सरकार के और प्रधानमंत्री जी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। स्थिति यह है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। कल भी एक किसान ने आत्महत्या की, लेकिन दुख की बात है कि ऐसी संवेदनशील सरकार है जो कृषि का कॉर्पोरेटाइजेशन तो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों को राहत देने की बात नहीं कर रही है। बड़े पूंजीपतियों के हाथों में किसानों को एक तरीके से ये कहें बेचा जाने की कोशिश की जा रही है। तो वो भी मजबूरी थी। और जब पिछली बार हम लोग राजभवन गए थे तब हमारी मजबूरी ये थी कि हम चाहते थे कि 3 कृषि बिल्स हैं, वो भी आपके राजस्थान के, वो राजभवन में अटके हुए पड़े। मैं कह रहा हूँ तब भी पहले भी एक मजबूरी थी राजभवन की, और आज भी मजबूरी है कि 3 कृषि बिल लंबे समय से राजभवन में अटके पड़े हैं, उनको राष्ट्रपति को नहीं भेजा जा रहा है। तो कुल मिला के आज ये मजबूरियां किसान के सामने मजबूरी, मजदूर के सामने मजबूरी, सारे पूरी तमाम जनता के सामने मजबूरी। मोदी जी ये सोचे बैठे हैं, उनके मन में ये बात आ गई है। एक शेर मैंने पहले भी कहा था कि कमीज ने सही पैरों से पेट ढक लेंगे, कितने मुनासिब हैं ये लोग इस सफर के लिए। इस तर्ज पर मोदी जी काम कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है, और लेकिन हम किसानों के समर्थन में पूरी कांग्रेस खड़ी है
और किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र जी, पूरा विधायक दल को आपने न्योता भेजा है यहाँ पर धरने पर बैठने के लिए। आगामी रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस की? इस तरह बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि सत्ताधारी पार्टी धरने दे रही है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर आज सारा कांग्रेस का विधायक दल, कांग्रेस के समर्थित विधायक सब लोग यहाँ पर धरने पे बैठेंगे। और उसके बाद में भी अगर दिल्ली की सरकार पे जू नहीं रेंगती है तो 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक सभी मंत्री विधायक सब अपने अपने क्षेत्रों के अंदर दौरे पर रहेंगे और किसानों को अवगत कराएंगे किस प्रकार की जो इसका आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। जिस प्रकार से भी आंदोलन दिया जाएगा, जब तक ये बिल वापस नहीं ले जाएंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि 2014 के अंदर भी भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे, उस वक्त भी सरकार को झुकना पड़ा था और इस सरकार को झुकना पड़ेगा। तीनों के तीनों बिल इनको वापस लेने पड़ेंगे। तो मंत्री विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ श्रम मंत्री टीकाराम जूली मौजूद है। मंत्री जी, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, या तो हम दिल्ली में तस्वीरें देखते हैं या फिर राजस्थान में अब देख रहे हैं कि सरकार धरने पर बैठ रही है। देखिए, बात सरकार की या आम आदमी की नहीं है, बात किसान की है, जो इस देश का अन्नदाता है, जिसने सदा इस देश का पेट भरा है। आज उसके सामने मुसीबत आई है तो हम उसके साथ क्यों नहीं खड़े हों? हमें साथ खड़ा होना चाहिए। पूरा देश खड़ा है तो सरकार को किसानों की सुध लेनी चाहिए। लगातार मैं समझता हूं कि 40 दिन के आसपास होने को आगे, लेकिन केंद्र सरकार कतई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उनको किसान की पीड़ा को समझना चाहिए और जो अपने उद्योगपति मित्र हैं उनका और कहीं फायदा कर देंगे। पहले भी फायदा खूब करते आए, उनका कर्जा भी इन्होंने माफ किया, तो और कहीं कर देना। किसानों को मार के उनका फायदा क्यों करना चाहते हैं? ये जो अभियान शुरू हो रहा है कांग्रेस का, पॉलिटिकली ये देखा जा रहा है पंचायत चुनाव में उसका फायदा नहीं मिला कृषि कानूनों का, तो क्या उसको देखते हुए अब कांग्रेस इस पूरे मसले को गरमाना चाह रही है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम पहले दिन से इसके साथ हैं, किसान के साथ हैं। लेकिन कांग्रेस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को ये भी कर सकती थी, ये कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है, किसान नहीं कर रहा है, तो आज ये चीज क्लियर हो चुकी है कि प्रदर्शन किसान कर रहा है, कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है। तो ये मैसेज देने के लिए हम सब लोग अब मैदान के अंदर आए हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन गोर्धन उनसे पूछे कि केंद्र तो आप पे गुमराह करने का आरोप लगा रही है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मसले को लेकर के अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग है वो जरूर तेज हो गई है, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि सत्ताधारी पार्टी है वो अपने ही राज्य में केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठे। लेकिन जो किसान कानूनों का मामला है उसको लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर है। मैं एक बार धरना स्थल की तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा। विनोद कुमार लीलावाली हैं, वरिष्ठ विधायक हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। विनोद जी, आप भी धरने पर यहाँ पर बैठ रहे हैं, आप उस इलाके से आते हैं जहाँ कृषि का बहुत बड़ा इन कानूनों का असर भी है और विरोध भी है। भारी विरोध है किसानों के अंदर, और ये जो 3 काले कानून इन्होंने लागू किए हैं इनको वापस लेना चाहिए। और मैं मोदी जी को ये राय भी देता हूँ कि इसमें कोई नीचापन नहीं है। पब्लिक नहीं चाहती, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता जो चाहती है वो हमें करना चाहिए। अगर कानून पास कर दिया तो इनको, जब लोग कह रहे हैं वापस लो तो वापस ले लेना चाहिए। आज अन्नदाता, दिल्ली के अंदर बरसात हो रही है, आज इस सर्दी के अंदर पड़े हैं, आज 40 दिन के लगभग हो गए हैं, तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये काले कानून वापस लेने चाहिए। जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया है और ये करना चाहिए हमें। विनोद जी, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस है वो ये जो पूरे तीनों कानून है उनको लेकर के किसानों को गुमराह कर रही है, वरना क्या कारण है कि कुछ ही स्टेट के किसान आ रहे हैं? ये बीजेपी का तर्क है। ये देखो साहब, जो पार्टी है वो अपने अलग अलग तर्क देती है, लेकिन किसानों का इस तरह का माहौल, इस तरह का एजिटेशन और शांतिपूर्ण मैंने तो आज तक नहीं देखा साहब। मेरी 72 साल की उम्र हो गई है, इस तरह का लोगों का जुमावड़ा और लोगों का जुड़ाव जो है वो कभी नहीं हुआ। तो लोगों में असंतोष है किसानों के अंदर, तभी लोग आ रहे हैं। सब बुलाने से कौन आता है? कोई नहीं आता। और क्यों करेंगे हम तो ये चाहते हैं भी हम किसानों की जो अन्नदाता है उसकी हम मदद के अंदर साथ हैं हमारी कांग्रेस पार्टी में।
जी बिल्कुल गोवर्धन, एक तो कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को आने वाले दिनों में भी गरमाएगी। कल के बाद में 7 दिन का एक अभियान है, वो भी कांग्रेस यहाँ कृषि कानूनों को लेकर के और केंद्र सरकार के खिलाफ शुरू करने वाली है। तो आने वाले दिनों में हमें अब जिस तरह के नजारे यहाँ शहीद स्मारक पर देखने को मिल रहे हैं, इस तरह के नजारे जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर भी देखने को मिलेंगे। मंच पर आप देख सकते हैं मंत्री और विधायक हैं, वो धीरे धीरे जुटना शुरू हो चुके हैं। 12 बजे का निर्धारित समय है जब ये धरना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल गोवर्धन, एक सवाल ये भी है कि कल एक बार फिर से वार्ता शुरू होगी और उससे पहले 2 मुद्दों पर जो है रजामंदी हो चुकी है, तो क्या लगता है कि इंतजार कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर धरना प्रदर्शन कुछ करते? देखिए, सवाल कई हैं, बीजेपी के अपने तर्क हैं तो कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लेकिन कांग्रेस ने ऑल इंडिया स्तर पर यह अभियान छेड़ रखा है। इसी के तहत राजस्थान में भी वो लगातार अभियान छेड़े हुए हैं। आज धरना है, इसके बाद 7 दिन तक सारे विधायकों को फील्ड में जाकर के और किसान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत घर घर जाकर के किसानों के बीच जागरूकता फैलाने का इस कानूनों को लेकर के ये टास्क दिया गया है। कांग्रेस के पास में 2 विरोध के बड़े मुद्दे हैं। एक तो केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध है, दूसरा राज्यपाल की ओर से राजस्थान के जो 3 कृषि कानून हैं जो केंद्रीय कानूनों में संशोधन के लिए लाए गए थे, उनको राज्यपाल ने करीब 1.5 महीने से आगे नहीं भेज रहे, उनको रोक रखा है। इसके खिलाफ भी कांग्रेस ये धरना देने जा रही है और आने वाले दिनों में यह तय माना जा रहा है कि राजभवन पर कांग्रेस के हमले और तेज होंगे। राजभवन और कांग्रेस के रिश्तों में तल्खी आगे आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकती है। ये आज के धरने प्रदर्शन और ये जो अभियान है, बिल्कुल गोवर्धन, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी कई सवाल हैं, हम जो है जनता तक उसको पहुंचाएंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।